जय श्री राम। क्या आप जानते हैं भगवान राम ने पहली बार राक्षस का वध कब किया था और क्यों महान ऋषि विश्वामित्र भगवान राम को अयोध्या से अपने साथ वन में ले गए? आज की इस कथा में हम जानेंगे रामायण का एक बहुत ही रोचक प्रसंग, ताड़का वध। आप देख रहे हैं देव अमृत गंगा। इस चैनल पर रामायण सीरीज चल रही है। रामायण श्रृंखला के पिछले भाग में हमने भगवान राम की बाल लीलाएं देखी। आज के इस भाग में हम जानेंगे जब विश्वामित्र ऋषि अयोध्या आए और भगवान राम को अपने साथ वन में ले गए। विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं थे। कहा जाता है कि वे पहले एक महान राजा थे, लेकिन कठोर तपस्या और साधना के बाद वे महान ऋषि बन गए। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। इसी कारण उनका नाम विश्वामित्र पड़ा, जिसका अर्थ है संसार का मित्र। एक समय विश्वामित्र जी एक महान यज्ञ कर रहे थे, लेकिन हर बार कुछ राक्षस आकर उस यज्ञ को नष्ट कर देते थे। उन राक्षसों के नाम थे मारीच और सुबाहु। वे यज्ञ में मांस और रक्त फेंककर उसे अपवित्र कर देते थे। ऋषियों के लिए ये बहुत बड़ा कष्ट था, क्योंकि यज्ञ धर्म की रक्षा के लिए किया जाता था। तब विश्वामित्र ने सोचा कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान राम ही कर सकते हैं। वे अयोध्या पहुँचे और राजा दशरथ के दरबार में गए। राजा दशरथ ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और कहा, गुरुदेव, आपके आने का क्या उद्देश्य है? तब विश्वामित्र जी बोले, राजन, मैं चाहता हूँ कि आपके पुत्र राम और लक्ष्मण मेरे साथ वन में आएं और मेरे यज्ञ की रक्षा करें। यह सुनकर दशरथ बहुत चिंतित हो गए। राम अभी बहुत छोटे थे, इसलिए वे उन्हें राक्षसों से लड़ने के लिए भेजना नहीं चाहते थे। तभी अयोध्या के कुलगुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया। उन्होंने कहा, राजन, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राम कोई साधारण बालक नहीं है। वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह सुनकर दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने की अनुमति दे दी। भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्वामित्र ने उन्हें कई दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। राम और लक्ष्मण ने भी अपने गुरु की सेवा करते हुए पूरी निष्ठा से यात्रा की। जब भगवान राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन की ओर बढ़ रहे थे, तब कुछ दूर जाने के बाद वे एक बहुत ही घने और भयानक जंगल में पहुंचे। उस जंगल में चारों ओर अजीब सी शांति थी। ना तो पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती थी और ना ही किसी पशु की। पेड़ सूखे हुए थे और वातावरण में भय का अनुभव हो रहा था। भगवान राम ने आश्चर्य से विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव, यह वन इतना भयावह और सुनसान क्यों है? यहाँ कोई जीव जंतु भी दिखाई नहीं दे रहे। तब विश्वामित्र जी बोले, राम, इस वन में एक भयानक राक्षसी रहती है, जिसका नाम ताड़का है। उसके आतंक के कारण इस पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ आने से डरते हैं। विश्वामित्र जी ने आगे बताया, राम, ताड़का पहले राक्षसी नहीं थी। वह एक यक्षराज सुकेतु की पुत्री थी। ताड़का का विवाह एक बलशाली दानव सुंद से हुआ था। उनका एक पुत्र भी था, जिसका नाम मारीच था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ऋषि अगस्त के शाप के कारण
ताड़का और उसका पुत्र राक्षस बन गए। श्राप के बाद ताड़का का स्वभाव अत्यंत क्रूर हो गया और उसने इस पूरे वन में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। विश्वामित्र की ये बात सुनकर भगवान राम ने कहा, गुरुदेव, ताड़का एक स्त्री है, क्या किसी स्त्री का वध करना उचित होगा? तब विश्वामित्र जी ने राम को समझाते हुए कहा, राम, जब कोई व्यक्ति अपने धर्म और मर्यादा को छोड़कर अत्याचार करने लगता है तब वह स्त्री या पुरुष नहीं रहता, बल्कि अधर्म का प्रतीक बन जाता है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए उसका अंत करना आवश्यक हो जाता है। कुछ ही देर बाद अचानक उस वन में तेज गर्जना सुनाई दी। धरती कांपने लगी और पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। तभी वहां भयानक रूप वाली ताड़का प्रकट हुई। उसका शरीर बहुत विशाल था, आंखें अग्नि की तरह लाल थी और उसकी गर्जना से पूरा वन गूंज उठा। ताड़का ने क्रोध में आकर राम और लक्ष्मण पर पत्थर और बड़े बड़े वृक्ष फेंकने शुरू कर दिए। भगवान राम ने तुरंत अपना धनुष उठाया और ताड़का पर बाण चलाए। ताड़का अपनी मायावी शक्तियों से कभी अदृश्य हो जाती और कभी अचानक आक्रमण करती। तभी लक्ष्मण ने भी अपने बाणों से उसका सामना किया। कुछ समय तक यह भयंकर युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान राम ने अपने दिव्य बाण से ताड़का पर प्रहार किया। राम का बाण इतना शक्तिशाली था कि वह सीधे ताड़का के हृदय में जाकर लगा। कुछ ही क्षणों में ताड़का भूमि पर गिर पड़ी और उसका आतंक समाप्त हो गया। ताड़का के वध के बाद पूरा वन शांत हो गया। ऋषि और मुनि बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि अब उनका जीवन सुरक्षित हो गया था। कहा जाता है कि उस समय देवताओं ने भी आकाश से पुष्प वर्षा की और भगवान राम की प्रशंसा की। ताड़का वध की कथा हमें यह सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अधर्म और अत्याचार का मार्ग अपनाता है तो उसका अंत निश्चित होता है। भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए ताड़का का वध किया और संसार को यह संदेश दिया कि धर्म की विजय और अधर्म का नाश अवश्य होता है। इस प्रकार भगवान राम ने अपने जीवन की पहली बड़ी विजय प्राप्त की। आगे के प्रसंग में भगवान राम विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करेंगे और फिर अहिल्या उद्धार की अद्भुत कथा सामने आएगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और देव अमृत गंगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।